वेलकम क्लास 9 स्टूडेंट्स। सर्कल्स का एक्सरसाइज 10.5 करने से पहले हम कुछ थ्योरम्स को डिस्कस कर लेते हैं और थ्योरम 10.8 का प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे ये प्रूव होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, थ्योरम 10.8 क्या कहती है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ठीक है, तो हम केवल पहले फिगर की इस समय हम केवल पहले फिगर की ही बात करें। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, तो ये आपका आर्क पी क्यू हो गया। ठीक है, ये आर्क क्या है, आपका पी क्यू है। ठीक है, आर्क पी क्यू द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया गया है वो है एंगल पी बी क्यू। ठीक है, ये क्या होता है, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल बाकी बचे हुए पार्ट पर, उसी आर्क द्वारा बाकी बचे हुए पार्ट पर एंगल सबटेंड किया है उसका डबल होता है। इस डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए, रिमेनिंग पार्ट का मतलब क्या है, इस आर्क, मैं इसको येलो लाइन से दिखा देता हूँ। इस आर्क को, है ना, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया गया है वो डबल होता है किसके, बाकी अन्य रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस आर्क के अलावा बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मेजर आर्क, ये आपका रिमेनिंग पार्ट है। रिमेनिंग पार्ट पर कोई एक पॉइंट पर एंगल को सबटेंड कर रहा है तो वो इसका दुगना है। तो क्या कहने का मतलब है कि एंगल पी ओ क्यू, ठीक है, एंगल पी ओ क्यू दुगना होगा एंगल पी ए क्यू के। ठीक है, ये केस कब था, जब पी क्यू जो है आपका माइनर आर्क का था। अगर पी क्यू आपका सेमी सर्कुलर आर्क हो, है ना, पी क्यू आर्क तीन तरह से हो सकते हैं। तो सेमी सर्कुलर आर्क द्वारा सेंटर पर एंगल जो सबटेंड किया गया वो 180 डिग्री किया गया, तो क्लियरली ये एंगल जो है 90 डिग्री होगा। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अगर अगर डायमीटर हो, ये पी क्यू क्या है, डायमीटर बन गया, सीधी सी बात है। पी क्यू, क्योंकि सेमी सर्कुलर आर्क, अगर पी क्यू सेमी सर्कुलर आर्क है तो पी क्यू क्या है, आपका डायमीटर है। तो ये लाइन सेगमेंट डायमीटर है, तो ये एंगल ऑफ सेमी सर्कल कहलाता है। क्योंकि पी और क्यू के सिरों को अगर आप ओ से मिला दें, जैसे पी और क्यू के सिरों को ओ से मिलाएंगे तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस डायमीटर एट द सेंटर विल बी बाय द डायमीटर और द सेमी सर्कुलर आर्क, डायमीटर के एंड पॉइंट से या सेमी सर्कुलर आर्क से, तो ये 180 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री होगा। तीस, तो इसका मतलब क्या है, देखिए, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस। ठीक है, इसी तरह से अगर पी क्यू आपका मेजर आर्क हो, पी क्यू आपका मेजर आर्क हो, तो एंगल सबटेंडेड बाय पी क्यू एट द सेंटर विल बी दिस वन, जो मैंने मार्क किया, तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, पी ओ क्यू, ये एंगल जो है दुगना होगा किसके, इस वाले एंगल के। रिमेनिंग पार्ट आपका ये वाला रह गया अब। ठीक है, इस आर्क पी क्यू, मेजर आर्क पी क्यू जरा सेंटर पर, तो जब हम प्रूव करेंगे इस थ्योरम को, तो इस थ्योरम से लेके चलेंगे। ठीक है, पहला काम क्या करना है, आप केवल इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, हमने ए ओ को मिलाया और उसको एक्सटेंड कर दिया आगे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे ए ओ ए आपका एक रेडियस है, ओ क्यू आपका एक रेडियस है। तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ क्यू, इस पर ध्यान दीजिए। तो ट्राइंगल ए ओ क्यू में बच्चों दो साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल, है ना। तो अब आपका क्या है, ओ ए भी रेडियस है और ओ क्यू भी रेडियस है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर है तो उनके सामने के एंगल ही बराबर होंगे, यानी कि एंगल बी ए क्यू बराबर होगा एंगल ओ क्यू ए के, है ना। एंगल हम ऐसा कह देते हैं, एंगल ओ ए क्यू और एंगल ओ क्यू ए आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरह से इसी तरह से जब हम बात करें ट्राइंगल ओ ए पी में, तब भी यहाँ ऐसा ही होगा कि ये वाला एंगल, यानी कि अगर मैं इसको येलो से दिखा दूं, तो ये वाला एंगल ओ ए पी और एंगल ओ पी ए भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये दोनों बराबर थे। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि प्रूव कैसे करना है। तो आप पहले देखिए, एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल की आपको पता होगी, है ना। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है,
इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है, के सम के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए ट्राइंगल ओ ए क्यू की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल ओ ए क्यू में, ठीक है, तो अब आप देखिए ये जो एंगल है आपका, ये एंगल बी ओ क्यू जो है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा, यानी कि इस और एंगल ओ ए क्यू और एंगल ओ क्यू ए के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से मैं यहाँ लिखूं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, है ना, यहाँ पर एंगल 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 बी ओ क्यू, बी ओ क्यू ये बराबर होना चाहिए एंगल ओ ए क्यू, ओ ए क्यू और एंगल ओ क्यू ए के सम के बराबर। ठीक है, एंगल ओ ओ ए क्यू, है ना, तो मैं इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखिए एंगल बी ओ क्यू, ऐसे ज्यादा बेटर लगेगा, एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस ओ क्यू ए, प्लस एंगल ओ क्यू ए, ओ क्यू ए। ठीक है, ये है, हर केस में ऐसा ही है, प्रत्येक केस में हम एक ही फिगर से बात कर रहे हैं, एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए क्यू प्लस ए क्यू, है ना। अच्छा, अब ओ ए और ओ क्यू बराबर है, रेडियस है, तो अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। एक ट्राइंगल ओ ए क्यू की बात कर रहे हैं, तो एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू है, तो हम कह सकते हैं एंगल बी ओ क्यू को। अब आप क्या करिए, ओ क्यू ए की जगह पे आप ओ ए क्यू ही डाल दीजिए, तो ट्वाइस ऑफ ओ ए क्यू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से ट्राइंगल ए ओ पी, ए ओ बी में भी आप ऐसा ही कहेंगे, तो ये आपका बी ओ पी जो होगा, इस एंगल के, इस वाले एंगल के, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, है ना, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये देखिए ऐसे, ये एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। अब ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर क्यों हैं, क्योंकि ओ ए और ओ पी रेडियस है, तो इनके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे, तो हमने लिख दिया बी ओ पी इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी। ठीक है, अब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, देखिए ये बी ओ पी और बी ओ क्यू बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ओ ए पी प्लस ओ ए क्यू, है ना, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो दो कॉमन लेके ऐसा लिख लिया। अब आप फिगर से देखिए ओ ए पी और ओ ए क्यू क्या है, ये आपका पी ए क्यू है ना, ओ ए क्यू और ओ ए क्यू ये वाला और ओ ए पी ये वाला, इन दोनों का सम मिलके क्या हो गया, ये पूरा एंगल पी ए क्यू। और बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू क्या है, फिगर से देखिए, बी ओ पी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये हो गया एंगल पी ओ क्यू। तो हमें मिल गया आपको जो प्रूव करना था, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क पी क्यू एट द सेंटर, दैट इज एंगल पी ओ क्यू इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। इस पी क्यू के अलावा बाकी जो पार्ट है सर्कल का वो अदर पार्ट कहलाएगा, तो अदर पार्ट के एंगल का दुगना होता है। ठीक है, अगर इस थर्ड वाले में की बात करें, अगर पी क्यू मेजर आर्क होगा तो ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, पी ओ क्यू का दुगना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, फिर एक बड़ी बेसिक सी चीज आ जाती है, जैसे ये वाला केस देखें, एंगल ऑफ सेमी सर्कल की का डिस्कस कर लेते हैं। एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल देख लेते हैं। अगर डायमीटर अगर ये पी क्यू डायमीटर है, तो
ये वाला जो आर्क है, ये आर्क आपका क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क है, तो क्लियरली ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियरली ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर एट द सेंटर और सेमी सर्कुलर आर्क एट द सेंटर इज 180 डिग्री। सो इस ये दुगना होगा किसके, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के। तो अगला सेमी सर्कुलर पार्ट पे जो पॉइंट ये है, तो POQ दुगना हो जाएगा POQ की। अगर ये 180 डिग्री है तो ये इसका आधा है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है, अगर अगर PAQ हम फाइंड करें, अगर PAQ जो है आपका 90 डिग्री अगर है, ठीक है, तो PAQ 90 डिग्री कैसे आया, हाफ ऑफ एंगल POQ आया। POQ क्या है, लीनियर एंगल है ना। तो लाइन पर का एंगल तो ये 180 डिग्री है, तो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो कैसे पहचान होती है एंगल इन अ सेमी सर्कल की, क्वेश्चन में करते समय ध्यान रखेंगे हम कि अगर कोई डायामीटर है, अगर कोई डायामीटर है, डायामीटर के एंड पॉइंट से कोई एंगल सबटेंड हो रहा है सेमी सर्कुलर पार्ट पे, तो वो 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर है 10.10 theorem. If a line segment joining two points subtends equal angles at other two points lying on the same side of a line containing the line segment, the four points lie on a circle. तो अगर चार पॉइंट हो, जैसे कि यहाँ पे A, B, D और C सर्कल पे लाई करते हैं, तो इन पॉइंट्स को हम कहते हैं कंसाइक्लिक पॉइंट्स। अगर एक लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट इक्वल एंगल सबटेंड करती है एट अदर टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, दे पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। ये कहां से आया, देखिए इसका POQ द्वारा, आर्क PQ द्वारा सेंटर पर सबटेंड किया गया एंगल। ठीक है, ये एंगल जो होगा, ये एंगल डबल होगा बच्चों रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर दो पॉइंट है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में, तो PAQ का दुगना, PAQ का भी दुगना होगा और PCQ का भी दुगना। POQ जो है इसका भी दुगना होगा और इसका भी दुगना होगा। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में दो पॉइंट है ना। तो यहां से हमें क्या मिल गया, PCQ इज इक्वल टू PAQ। तो वो यही कहना चाह रहा है कंसाइक्लिक वाला कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को अगर हम मिला दें ऐसे, तो लाइन सेगमेंट के द्वारा सेंटर पे सबटेंड एंगल POQ ही रहेगा, आर्क द्वारा भी POQ ही रहेगा। तो एक लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ को दो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये चारों पॉइंट सर्कल पर लाई करेंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और ये PCQ और PAQ किस तरह के एंगल है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एक ही तरफ को, ये एक सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये दूसरा मेजर सेगमेंट। तो एक ही सेगमेंट की तरफ को अगर सर्कल पर जाके लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल आधे हैं सेंटर पर सबटेंड किए एंगल के, इसीलिए। ठीक है, तो यही कहता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट है, टू पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, जैसे कि AB, इसके द्वारा एक ही तरफ को सबटेंड किए गए एंगल बराबर हों अगर, ठीक है, जैसे कि एंगल ACB और एंगल ADB, तो ये दोनों, ये चारों पॉइंट AB, D और C एक ही सर्कल पर लाई करेंगे, इनको हम कहते हैं कंसाइक्लिक। तो इस थ्योरम का मीनिंग ये है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे तीन चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर यही एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर 180 डिग्री हो, तो एंगल ऑफ सेमी सर्कल बन जाता है। हमारे पास क्या बन जाता है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, जो कि दुगना होता है, जो कि हाफ होता है एंगल एट द सेंटर का। तो ये 180 होता है, ये एंगल ऑफ सेमी सर्कल बन गया। तो ये क्या बन गया, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। तो कैसे पहचान होती है, डायामीटर के एंड पॉइंट से अगर एक तरफ एंगल जा रहा है तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तीसरी चीज हमने सीखी, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। अगर एक ही तरफ के आर्क के एक ही तरफ को दो एंगल, दो पॉइंट आ गए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, है ना, PQ द्वारा सेंटर पर सबटेंडेड एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंगल का दुगना होता है। तो POQ दुगना हुआ PAQ का और PCQ का भी, और ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों कहलाते हैं एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। क्या कहलाते हैं, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ओके, तो कौन से, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल भी और
ये वाला एंगल भी।